तो उनका सब कुछ सुनने के बाद मुझे लगा कि अगर कोई असली आदमी है जिसने इंडिया को एकजुट किया, एक इंडियन यूनियन बनाया, वो सरदार पटेल थे, द आयरन मैन। मैं अपनी बात इस तरीके से रखूँगा कि अगर किसी बात में, किसी काम में इतना दम ही ना हो, इतना वजूद ही ना हो कि ना उस पर वाद हो ना विवाद हो, तो फिर वो बात ही क्या। तो वाद और विवाद होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि विवाद फालतू बात पर नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिनेमा को सिनेमा के एक्सप्रेशन की तरह देख लिया जाए, उसका इतना हवा ना बना दिया जाए जबरदस्ती, बायस नोशन के साथ पहले से ही उसका हवा ना बनाओ। तो आपको लाइट में आना है तो आ ही जाओगे, और मत करो ऑनेस्टी से। और सब्जेक्ट खराब हो, नहीं हो दम, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं होता है। सोशल मीडिया के आने की वजह से पहले ही थ्रो कर देते हैं, और उससे कई सारे प्रोजेक्ट जो है, सुपरफिशियली चीजें जो है बहुत टाइम से पहले डाइल्यूट भी हो जाती है, हवा बन जाती है। आप कहेंगी, ये कहेंगे, मैं कहूँगा, ये कहेंगी, बस फिर सभी लोग कहने लगेंगे। आपने मतलब जब देश में बीजेपी की सरकार है, चुनाव आने वाले हैं, आपने विवादित फिल्म की है। हमारा भगवान, हमारी तपस्या सब कुछ अभिनय है, तो आप हमें यहाँ से वहाँ भटका नहीं सकते। आप इससे जोड़ दीजिए, फिर थोड़े दिन बाद हमें इससे जोड़ दीजिए। हमें कहाँ जाना है ये हमें मालूम है। And try to reflect कि सब पे कैसे बीती, even if my character was at a prestigious position, but still that doesn't mean कि she was not affected by anything. इतिहास हमेशा विजेता बताते हैं। जी हाँ, जब हिस्ट्री की बात आती है तो कहते हैं जो जीतता है युद्ध को वो बताता है कि इतिहास क्या था। बहुत कम ऐसा होता है कि एक इतिहास जो लोग पढ़ चुके होते हैं उसे रीराइट किया जाता है या दोबारा दिखाने की हिम्मत की जाती है एक नए नजरिए के साथ, जिसे जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। वो बात अलग है कि उस पर विवाद भी होते हैं, बात भी होती है, पर ये भी इस पूरी प्रोसेस का हिस्सा है क्योंकि ये और ज्यादा लोगों तक उस बात को पहुंचाता है। ऐसी ही एक फिल्म है रजाकर। बहुत कम लोगों को पता होगा। निजाम की वो एक आर्मी जो तैयार की गई थी, जिन्होंने जो एट्रोसिटीज की हैं, जिन्होंने जो निर्दयता की सीमाएं लांघी थी, और एक साइलेंट जेनोसाइड का नाम दिया गया है। इस फिल्म पर बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म की पूरी टीम मौजूद है। आइए सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने अभिनेता, मतलब मैं कहूंगी कि बहुत कम ऐसे रोल्स हैं जिसमें हमने उन्हें नहीं देखा होगा शायद। तेज सप्रू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेज जी हमारे साथ हैं राज अर्जुन। राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ हैं वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड अनुश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमिंग टू यू तेज जी, सबसे पहले कि ये जो फिल्म है, विवाद तो है ही, लेकिन क्योंकि ये सच्ची कहानी पर बनी हुई फिल्म है, ये पूरा एक इतिहास का वो हिस्सा है जो लोग देख चुके हैं, बीत चुका है, हो चुका है। ऐसी फिल्मों का जब आप पार्ट बनते हैं बीइंग एन एक्टर, तो जाहिर तौर पर अपनी भी कुछ रिसर्च आपकी होती होगी, आप उस कहानी को भी जानने की कोशिश करते होंगे। तो रजाकर के साथ जब आप जुड़े और इसके साथ के विवादों को भी आपने कहीं ना कहीं तो प्रिज्यूम किया होगा कि होने वाले हैं। सो हाउ इट वाज द एंटायर प्रोसेस, कितना अग्री किए आप इन चीज़ों से, और फिर जो आपके कैरेक्टर की पूरी प्रोसेस थी वो क्या थी? देखिए, टू बी फ्रैंक है ना, मुझे पहले पता नहीं था कि रजाकार का ये हिस्ट्री थी, इस लेवल का वो था। तो जब मुझे रोल के लिए बुलाया गया तो वो सरदार पटेल। हाँ, ये ज़रूर था कि 3 प्रोविंस थे जो उस टाइम इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू प्रिंसली स्टेट्स, 565 कुछ थे। तो उतनी हिस्ट्री मुझे पता थी कि इन तीनों को, एक तो कश्मीर का तो वैसे ही उन्होंने, नेहरू साहब ने उसको ज़रा अलग कर दिया था, जूनागढ़ वाला वैसे ही भाग गया था, और मेन जो था निज़ाम, जो पाकिस्तान और तुर्किस्तान की तरफ जाने वाला था, उसको हिंदुस्तान में लाने के लिए सरदार पटेल साहब का सबसे बड़ा हाथ है। ये इतनी हिस्ट्री मुझे पता थी। फिर जब मुझे बुलाया गया वहाँ, तो डायरेक्टर और राइटर्स के साथ बैठ के तब मुझे मालूम पड़ा कि ये जो रजाकार थे, इन्होंने क्या क्या किया था, द एट्रोसिटीज, द सॉर्ट ऑफ मर्डर्स, द रेप्स। तो वो मुझे कहानी जो थी वो वहाँ जब मैं इनसे मिलने गया, डायरेक्टर राइटर से, तब पता लगा। एंड देन व्हेन दे ऑफर्ड मी दिस रोल, इसके लिए मुझे 2-3 बार जाना भी पड़ा क्योंकि बहुत प्रोस्थेटिक्स इन्वॉल्व थे, थोड़ा सा फेस उनकी जितना भी नियरनेस टू पटेल साहब आए, तो वो करने के बाद देन वो प्रोसेस थोड़ा सा
फॉर अ चेंज डिफिकल्ट था, और आपको लगा क्योंकि कि- इतनी देर मेकअप कभी कराया नहीं मैंने बैठ एग्जैक्टली वेरी कितने भी रोल किए, विग लगाई, ये किया, थोड़ा चेंज किया, लेकिन इतना चेंज वो इस रोल के लिए किया। एंड मतलब आया भी अच्छा है। एंड मैं तो सोचता हूँ मेरे जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन दिस। इंडीड। और आपको लगा नहीं कि सरदार पटेल की जब बात होती है, अभी हर पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से उन पर क्लेम हाँ। करने की कोशिश कर रही है। नेशनल हीरो तो वो हमारे हैं ही लगातार, लेकिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा किरदार है ये, मुझे लगता है जिनके बारे में सबसे ज्यादा बातें होने वाली हैं इस फिल्म के बाद में। वैसे शुरुआत से ही ये मेरे फेवरेट रहे, जब वो मैं छोटा भी था और स्टोरीज जब चलती थी सुनते थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, ये थे, तो उनका सब कुछ सुनने के बाद मुझे लगा कि अगर कोई असली आदमी है जिसने इंडिया को एकजुट किया, एक इंडियन यूनियन बनाया, वो सरदार पटेल थे, द आयरन मैन, एग्जैक्टली द रियल आयरन मैन। रियल आयरन मैन। तो उसका वो रोल प्ले करने का मौका मिला, तो मतलब तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। एंड ही वॉज माई फेवरेट कैरेक्टर। तो जो कुछ इनपुट मुझे थोड़ी थोड़ी जगहों से पूछ पाछ के मिला, और डायरेक्टर साहब से भी बहुत इनपुट मिले, वो मैंने अपने सबको जोड़ के एक कोशिश की है बनने की। बाकी लगने के बाद पब्लिक बोलेगी कि कैसा किया मैंने। नहीं, कमाल का किया है। ट्रेलर देख करके हम बता सकते हैं इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मूवी ऑफ दिस ईयर विच कैन नॉट बी मिस्ड, विच शुड नॉट बी मिस्ड। राज हमारे साथ हैं। राज, आपको हर फिल्म में इतने जुल्म ढाने के लिए क्यों कह देते हैं? मतलब इतनी निर्दयता, इतनी ब्रुटैलिटीज। हालांकि द बेस्ट थिंग इज यू गेट इनटू दैट स्किन ऑफ द कैरेक्टर, एंड वो आप इतने अच्छे से लेकर के आते हैं कि आपसे नफरत होने लगती है। मतलब आप इतना जस्टिफाई कर देते हैं उस कैरेक्टर को। द सेम गोज टू रजाकार। तो ये जब आपको रोल ऑफर हुआ, तब आपको लगा नहीं कि ये मतलब इतना नेगेटिव रोल है, एंड कमिंग फ्रॉम द साउथ, तब आपको लगा नहीं कि इस पर बहुत विवाद होगा, लोग बात करेंगे कि ये कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं? लगा मुझे, मैं अपनी बात इस तरीके से रखूँगा कि अगर किसी बात में, किसी काम में इतना दमी ना हो, इतना वजूदी ना हो कि ना उस पर वाद हो ना विवाद हो, तो फिर वो बात ही क्या। तो वाद और विवाद होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि विवाद फालतू बात पर नहीं होना चाहिए। विवाद में कुछ बात होनी चाहिए, विवाद के लिए कोई तथ्य होना चाहिए, विवाद के लिए कोई सत्य होना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसा काम करूं कि जिसमें भले ही विवाद हो, लेकिन मेरे पास उसका जस्टिफिकेशन हो, उसमें ईमानदारी हो, उसमें ऑनेस्टी हो। क्योंकि सिर्फ विवादों के तथ्य पर मुझे न काम चाहिए, न मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, न मेरे काम की पहचान चाहिए, क्योंकि वो अनजस्टिस होगा। मैं जिस काम की तपस्या करता हूँ, जिसको पूजा करता हूँ, उसको मैं मीडियोक्रेसी से, विवादों से, प्रोपोगेंडा से हासिल करने के लिए यहाँ आया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मरना भी यही है, जीना भी यही है। तो विवादों से डर नहीं लगता मुझे। खामोखा के विवादों से मुझे लगता है क्यों यार, अगर अच्छी फिल्म है, अच्छा सिनेमा है, सेंसेबल सिनेमा है, तो उसको देखो और उसको प्रमोट करो, और नहीं है तो देखो और बाद में बोल दो कि ख़राब है यार। बट पहले से ही अभी आई नहीं है, और आपने पहले ही अपने मन में स्टोरी बना ली, आपने पिक्चराइज कर लिया, और आपने डिसीजन भी दे दिया, और उसके बेस पे विवाद किया, तो हम तो क्या है, एक्टर हैं, हमें तो अच्छा पैसा मिलता है, हम आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ऐसे जो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी ना रीढ़ की हड्डी टूटती है, उन्हें तकलीफ होती है। और जब उन्हें तकलीफ होती है तो कहीं ना कहीं एक्टर, हमारी फिल्म फर्टिनिटी को बढ़ाना है ना, हमें हमारे परिवार को बढ़ाएंगे तो सिनेमा बढ़ेगा। तो बस वो एक जो है थोड़ा बहुत मलाल मुझे होता है, बाकी तो मैं सोचता नहीं हूँ। और But why is it so, Raj? Because you know you have been such a thoughtful actor also. बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं एग्जैक्टली जो मैं कहती हूँ जो बहुत थॉटफुल भी हैं। आपको लगता है कि रियल स्टोरीज पे तो बहुत सारी फिल्में बनती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर क्या वही तो दिखाएंगे जो हो चुका है। इट्स काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो जो हो चुका है। तो कभी तो आप ये कहते हैं कि भाई ये सच्ची कहानियों पर बनी फिल्म है, रियल लाइफ स्टोरीज है। ये जो रियल लाइफ स्टोरीज है, इनके बारे में ये क्यों बता दिया जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये एजेंडा है? ये भी तो रियल लाइफ स्टोरीज है ना, समथिंग विच हैज हैपेंड, जो डॉक्यूमेंटेड है, जिनके बारे में
पूरे तथ्य हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली ये ना एक फॉर्मेट चल गया है और ये इसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा हाथ है। एक्चुअली क्या होता है, जब एक नॉर्मल फिल्म आप देखने जाओगे ना, कमर्शियल फिल्म, उसमें एक हीरोइन होगी, एक हीरो होगा, एक विलन होगा। विलन मर जाएगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा, तब कोई नहीं बोलेगा विलन मर क्यों गया। अब इस तरह की फिल्म में जब कुछ बात होगी तो आप उसको प्रोपोगेंडा, आप उसको दूसरे नाम दोगे। अरे भाई सिनेमा है, सिनेमा को सिनेमा की तरह ही देख लो। आपको लगता है कि अगर हिस्टोरिकल, वैसे तो इन लोगों ने बहुत डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हुए, इनके पास मुझे मालूम है जब ये सेंसर करवाने गए थे तो शायद 108 पेपर या 108 डॉक्यूमेंट्स, किताबें वगैरह रेफरेंस में लेके गए थे। मान लेते हैं कि वो सिनेमा में हिस्ट्री है, तो आपको लगता है कि कुछ छेड़छाड़ छाड़ की है तो देख तो लो भाई, देख के बाद में बोल देना खराब है। बट इतना एग्रेसिव होके उसको फैलाना, सिर्फ मेरी फिल्म, इस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑन द होल जो आप बात कर रही थी कि क्यों ऐसा होता है और उसकी क्या तकलीफ होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिनेमा को सिनेमा के एक्सप्रेशन की तरह देख लिया जाए, उसका इतना हवा न बना दिया जाए जबरदस्ती, नोशन के साथ पहले से ही उसका हवा ना बनाओ। ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अनुश्रिया, कमिंग टू यू, कमाल का कैरेक्टर, और हमने खास तौर से जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो मैंने बोला भी गुड्डू जी को, कि महिलाओं को आपने जिस तरीके से दिखाया है कि एक तरफ उन पर इतनी एट्रोसिटीज हो रही हैं, इतनी प्रताड़ना वो झेल रही हैं, एट द सेम टाइम वो एक अलग तरह की शक्ति का रूप बनकर आ रही हैं। तो ये जो दिखाया है उन्होंने, ये जो ट्रीटमेंट दिखाया गया है महिलाओं को लेकर के, मुझे लगता है ये कमाल का है। तो हाउ इट वाज बीइंग पार्ट ऑफ दिस मूवी? क्या एक वुमेन वैसी ही तो होती है कि झेलती है, एक धरती से तुलना की जाती है एक वुमेन की, तो वैसे ही इस मूवी में भी बहुत अलग अलग सेगमेंट्स लिए हैं। एक जैसे एक औरत, एक फार्मर है या किसी की वाइफ है, या मैं आई एम द प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ वाइफ ऑफ निज़ाम, तो बहुत ब्यूटिफुली दे हैव सेलेक्टेड स्टोरीज फ्रॉम ऑल द सेगमेंट एंड क्लास and try to reflect कि सब पे कैसे बीती. Even if my character was at a prestigious position, but still that doesn't mean कि she was not affected by anything. Being at such prestigious and powerful position also, she was very defenseless, and time and again she tried to convince कि आपके kingdom में, आपके province में things are not going right, at least against the woman what is happening. So how they try to portray not just me but Prema, Indraja ma'am, and all the great female actors who are working in this, they tried very beautifully to bring out that struggle that they faced at that time. कुछ फिल्म ऐसी होती हैं, लेकिन अनुश्रिया, जिनमें जो सब्जेक्ट है वो कैरेक्टर्स पे हावी हो जाता है. Is it one such film? Yeah, Yes. definitely. Subject is a hero of this film. Subject and the director, And I literally. क्योंकि एक छोटे से बच्चे से लेके ऊपर तक सबने कमाल का काम किया है. Exactly. नहीं, it's a Fantastic. wonderful Yes. cinema. Not just even actors, but आप जब movie देखेंगे तो VFX done, almost 6 to 7 crores was spent only on the VFX and the editing. Then the sound effects of it, then the songs. शंकर महादेवन जी, कैलाश खेर ने हिंदी के इसके गाने गाए हैं. Everyone have done a beautiful job, and I hope when it comes out also people will appreciate in the same manner. It is said that an actor's job is, and its religion is, to serve the subject, and this subject itself is a hero of the film. So we are here to serve the subject. We don't want to show our forte कि मैं ऐसा एक्टर हूँ या ये हूँ, वो तो अपने आप हो ही जाता है. अगर आप उसको ऑनेस्टी से कर दो तो आपको लाइट में आना है तो आ ही जाओगे. और मत करो ऑनेस्टी से, और सब्जेक्ट खराब हो, नहीं हो दम, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं होता है. वेरी वेरी एप्टली सेड राज, वेरी एप्टली सेड. तेज जी, मैं आपके जो जनरेशन ऑफ एक्टर्स हैं and they are doing wonderful work at this point, मैं उन्हें कहती हूँ confluence of generations. आपने अमेजिंग एक सिनेमा का दौर देखा है, बदलाव भी देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, and now this new age cinema or the new treatment of cinema. क्या परसेप्शन है आपका? पहले जब विवादित मुद्दों पर फिल्में बनती थी, अब जब बनती हैं, क्या फर्क है? बीइंग एन एक्टर, माइंडसेट में कितना फर्क है, हालात में कितना फर्क है, वॉइस बेस करने में, इंडिपेंडेंस में, क्या ओवरऑल आप चेंजेस देख पाए? जब से मैंने शुरू किया 1979 पहली फिल्म है, अब ये ऐसी विवादिक वाली फिल्में बहुत ही, मतलब जो अभी जिसको आप बोलते हैं विवाद, ऐसी कोई ज्यादा बनती भी नहीं थी मेरा ख्याल है, और ना इतना होता था कोई चीज बनने पर.
ये अभी लेटली ये सब थोड़ा ज़्यादा शुरू हुआ है कि ये इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, ये वो। अभी क्या हो रहा है कि हम डिसीजंस जो हैं सोशल मीडिया के आने की वजह से पहले ही थ्रो कर देते हैं और उससे कई सारे प्रोजेक्ट जो है सुपरफिशियली चीजें जो है बहुत टाइम से पहले डाइल्यूट भी हो हवा जाती बन है। जाती है। आप कहेंगे, ये कहेंगे, मैं कहूँगा, ये कहेंगे, बस फिर सभी लोग कहने लगेंगे। तो हाँ, बात ये वहाँ से सोशल तो मीडिया से अर्थ थोड़ा का- ज़्यादा। अर्थ का पर अर्थ एक्टर्स होगा। इस वक्त अपनी इंडिपेंडेंस से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या वो किसी फैक्टर से प्रभावित होते हैं कि भाई See, ये actor लोग कहेंगे ये basically बीजेपी क्यों की कर- फिल्म है, नहीं, ये नहीं, कांग्रेस नहीं, की नहीं, है? कुछ नहीं। एक्टर बेसिकली जो एक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उनका अपना रोल देखते हैं कि मेरा अच्छा रोल है। एग्जैक्टली। वो कौन बना रहा है, क्या कर रहा है, पूरी स्क्रिप्ट क्या है, वो देख के दे डू द फिल्म। विवाद वाली। लेकिन अगर कोई जज करे कि आपने ये फिल्म की है, आपने मतलब जब देश में बीजेपी की सरकार है, चुनाव आने वाले हैं, आपने विवादित फिल्म की है, आप प्रो बीजेपी वाले हैं, मतलब जब इस तरह की एक फिल्म से आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में घेर दिया जाता है तो हाउ इज इट? इट्स वेरी बैड। आज नहीं कल Very नहीं आज नहीं कल अगर आपकी कोई एक आइडियोलॉजी है, आपकी खुद की एक फिलॉसफी है, आप अपने एक व्यक्तित्व को लेके चलते हो, तो आपको कोई अभी पत्थर मार देगा, आप पे लांछन लगा देगा, लेकिन वो कितने दिन वो टिकेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा। एक्टर्स की जो लाइफ होती है ना, वो बंजारों की लाइफ होती है। ना हमारा घर होता है, ना हमारा कोई एक ठिकाना होता है। हमारा धर्म, हमारा भगवान, हमारी तपस्या, सब कुछ अभिनय है। तो आप हमें यहाँ से वहाँ भटका नहीं सकते। आप इससे जोड़ दीजिए, फिर थोड़े दिन बाद हमें इससे जोड़ दीजिए। हमें कहाँ जाना है ये हमें मालूम है। तो हमारा जो आप पार्टी बोल रहे हैं ना, पार्टी बोल लीजिए, अलमाइटी बोल लीजिए, पावर बोल दीजिए, यूनिवर्सल पावर बोल दीजिए, मेडिटेशन बोल दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए, वो एक ही है। वो है सिनेमा और सार्थक सिनेमा, अभिनय। बस खत्म है यहाँ पे बात। वेरी राइट। तो तेज जी, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो हैं उनका आइडियोलॉजी न्यूट्रल होता है और इसीलिए है कि वो बहुत ओपनली, वी बहुत ओनली कम परफॉर्म व्हाट इज गिवन टू अस। ये रोल है, पसंद आया तो हाँ करेंगे, एंड देन वी गेट इन्वॉल्वड वेदर इट्स एनी कास्ट का एक्टर या मतलब वो जो एक्ट कर रहे हैं आप, वो कोई भी कास्ट क्रीड कुछ भी हो, आपका रोल देखते हैं, आप पूरा सब्जेक्ट सुन लेते हैं एंड वी परफॉर्म। ये कोई कितनी नेगेटिव सब वो बोले। अभी मैंने 250-300 तो नेगेटिव फिल्म भी कर ली है। तो आज तक कभी ऐसे कुछ विवाद जैसा पहले नहीं होता है। अभी आपको सीरियल्स में मेन फैमिली मैन के तौर पे भी लिया जा रहा है। मेन आई हैव जस्ट स्विच्ड ओवर। सीरियल्स में मैंने नेगेटिव करना ही छोड़ दिया, खाली ये लास्ट किया हरफूल मोहिनी, क्योंकि वो पागल रोल था। इफ यू एवर सी हरफूल मोहिनी, आफ्टर एजेस आई हैव डन नेगेटिव रोल ऑन टीवी बिकॉज दैट रोल एक्साइटेड मी। जो था थोड़ा हटावा आदमी ऐसा था, एंड इट टर्न्ड आउट वेल। सो we have only bothered, at least I am bothered about my role and the subject। चल जाए तो बाकी चलना फिल्में, ये तो ये मेहनत अपनी करो पूरी बस। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ तरह के सिनेमा जो है ना वो मुझे लगता है इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। सर्टेन फिल्म्स, yes, you know, they are documented. They are not just films जो आई और चली गई, ऑडियंस मिले ना मिले, कमर्शियली कितनी वायबल थी, that's one thing. But such films were made at a given point in time. इन्हें इस तरीके से ट्रीट किया गया, ये ऑनेस्टी इसमें दिखाने की कोशिश गई, yes। उसे दर्ज कर दिया जाता है। That's very important. बिल्कुल सही बात। ये आप जो रज़ाकार is such a film। नहीं, मैं कई आपको बार बता रहा हूँ। आपको वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है किसी फिल्म के बारे में? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर कर रहे हो, अगर आप अंदर से खाली हो, अगर आप अंदर से खोखले हो और आपको मालूम है कि यार इतना दम नहीं है, तो इतनी बड़ी बात करोगे भी नहीं ना आप। क्योंकि फिर आप जब सिनेमा आएगा बाहर तो आपको शर्म आएगी ना कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, इंटरव्यू तो बड़े बड़े दे रहे थे। Exactly. तो somehow we believe that it is a good cinema and it is a sensible, सार्थक, ऑनेस्ट स्टोरी। उसको मैनिपुलेट नहीं किया है। अब वो चली नहीं चली, कमर्शियली लॉस हुआ, बेनिफिट हुआ, वो एक अलग चैप्टर है ना। बट पर्पस क्या है, ये सॉल्व होता है। और वो आपने बिल्कुल सही बात की कि आज 10 साल बाद भी आप उठा लीजिएगा सिनेमा को, जब भी अच्छा सिनेमा होगा, अच्छे सिनेमा की बात होगी, रज़ाकार का नाम है, वो रहेगा, उसको आप मिटा नहीं सकते। तो सिंपल है ना, आपका पर्पस सॉल्व हो गया ना। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि हिस्ट्री में से चीज़ें उठा करके फिल्में बनाना, कहानी बना देना बात अलग होती है, लेकिन उसे इस तरीके से दिखाना कि
आगे आने वाली जनरेशन्स की, आगे आने वाली पीढ़ियों के कई डाउट्स क्लियर हो जाएं, सबको ये समझ आ जाए कि किसका क्या रोल था उस वक्त में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसे बहुत ही खूबसूरती से लेकर के आ रही है फिल्म रजाकार, जो दूसरे वजहों के चलते विवादों में हो सकती है, लेकिन सिनेमा के लिहाज से जो इसको ग्राफिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, जो कास्ट है आपने देखा है, अपने आप में एक से बढ़कर एक सुपर टैलेंटेड जो डायरेक्शन इसको मिला है, उस लिहाज से एक सिनेमा का ये वन ऑफ द मास्टरपीस कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। तो जरूर देखिएगा, रजाकार एक बेहतरीन सिनेमा है, इतिहास को जानने के लिए भी आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अनुश्रिया आपका, राज आपका, तेज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी सो मच, मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।